2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। सफलता के लिए जो मेहनत और भाग्य के बीच में एक असमंजस रहती है, उसमें जो अभ्यर्थी झूलते हुए रहते हैं और तमाम जो बाकी अभ्यर्थी भी हैं जो आपसे बड़ी अपेक्षाएं बोर्ड से यहाँ पर रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, उनके लिए किस तरह का आखिर में एक व्यक्तिगत संदेश आपका? अक्सर सभी बोलते हैं, मेरी माँ भी बोलती है, मेरी वाइफ भी बोलती है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ना जो आपकी किस्मत में लिखा होगा हो जाएगा, जो डेस्टिनी में होगा मिल जाएगा। तो मेरा थोड़ा इस पर कम विश्वास है, मतलब है लेकिन कम विश्वास है। मैं समझता हूँ कि जो सोल्यूशन है वो आपके हाथ में ही है, जो सफलता की कुंजी आपके हाथ में ही है। यदि आप प्रयास नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रयास करते रहना बहुत ज़रूरी है और हार ना मान लेना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा अक्सर लोग, आपने देखा बहुत सारे लोग नॉर्मल कॉलेज से पढ़ते हैं, नॉर्मल विद्यालयों से निकलते हैं, ना इंग्लिश बोलनी आती है ना कुछ बोलना आता है, और फिर भी कंपनी को सीईओ बन जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो हार नहीं मानते, वो लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं है। वो दूसरों की बातों में नहीं आते कि वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या बोलेगा दूसरा वाला, मुझको देख के हंसेगा, मैं कैसे इंग्लिश बोल रहा हूँ। वो परवाह नहीं करते दुनिया की, वो अपना पूरा प्रयास करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं और हार नहीं मानते। तो मुझे लगता है मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा युवाओं को जो भी प्रयास कर रहे हैं परीक्षाओं के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, कि आप असफल जब हो जब आपने प्रयास करना छोड़ दिया। जिस दिन आपने प्रयास करना छोड़ दिया आप असफल हो गए, आप फेल हो गए। मगर आप प्रयास कर रहे हो तो सफलता के आप नज़दीक ही हो कहीं पर। मेरे ऐसे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की, वो 6ठे या 7वें अटेम्प्ट में उन्होंने पास करके वो ऑफिसर बने। यदि वो चौथे में छोड़ देते तो नहीं बन पाते, पर उन्होंने छोड़ा नहीं। तो मेरा कहने का यही अभिप्राय है कि आप जो पीपीटी में बोल रहा हूँ, आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, पीपीटी जो कि आर्मी के अंदर बहुत ही मैं समझता हूँ कि हम सीखते हैं। परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता, दूसरा पी यानी कि पैशन, पैशन यानी जज्बा, और तीसरा है ट्रेनिंग यानी कि एजुकेशन, स्किलिंग, तैयारी करना, मेहनत करना। तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो पैशन और परसिवरेंस तो आपके दिमाग की सोच है। यदि आप दृढ़ रहोगे, आप लगे रहोगे, आपके अंदर जज्बा होगा कि मुझे जज्बे से काम करना है, आपको जुनूनी होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा कुछ भी करने के लिए, पाने के लिए। और थर्ड है ट्रेनिंग यानी कि तैयारी करना, एजुकेशन करना। आप तीनों चीज़ों पे भरोसा रखोगे तो कोई चांस ही नहीं कि आप सफल नहीं हो पाओगे। आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है देर सवेर मिले, ये नहीं कि हर चीज़ आपको फौरन मिल जाए, देर सवेर मिले, वहाँ डेस्टिनी हो सकती है। सिर्फ डेस्टिनी को उतना मानता हूँ मैं कि आपको फौरन मिल जाए, बाद में मिले बस। लेकिन डेस्टिनी का इतना ही रोल है कि टाइम कम मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, इस बात की गारंटी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सभी लोग तो भ्रष्ट हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हमें क्या दिक्कत, हम क्यों नहीं कर सकते गलत तरीके से। तो एक तरह से समाज के जो मूल्य हैं वो काफी गिर चुके हैं। माता पिता भी उसमें शामिल हो जाते हैं। माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे को पैसे देके वो पेपर लीक करा दे, नकल करवा के पास करा दे, फर्जी डिग्री दिलवा दे। तो अभी ये ऐसा लगता है कि जैसे बहुत नॉर्मल है। ईमानदारी की शुरुआत अपने आप से करिए, बाकी जमाना ईमानदार हो जाएगा। हाँ, तो मेरा जो कहने का अभिप्राय ये है कि आप यदि इसे फर्जी तरीके से पास भी हो जाओगे, आप नौकरी मिल जाएगी, अब हमेशा आपके ऊपर तलवार लटकी रहेगी कि कब आपको पकड़ लिया जाए। जैसे आपने देखा होगा आज के पेपर में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि दिव्यांगजन की उन्होंने ले रखा है पीएस सर्टिफिकेट, और उनको बाहर निकाला जा रहा है, शायद वो जेल भी जाएंगे। और कुछ भी नहीं होगा तो आप खुद अपना चेहरा देख नहीं पाओगे शीशे के अंदर, आप अपने बच्चों को क्या बोल पाओगे कि मेरे मेहनत की कमाई है क्या। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि दुनिया कैसी भी हो, शुरुआत अपने से करो, खुद से शुरुआत करो कि मेरे को सीधा रहना है, मुझे सीधे चलना है, मुझे गलत काम नहीं करना है, मुझे रिश्वत नहीं देनी है, मुझे कुछ गलत काम नहीं करना है। और दूसरी बात एक और, सब चाहते हैं कि सरकार सब बदली कर दे, सभी चाहते हैं, सबकी ये आकांक्षा है कि सरकार ही सब कुछ कर दे। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, जब तक जनता साथ में नहीं आएगी नहीं कर सकते। जनता को शामिल होना पड़ेगा भ्रष्ट लोगों को पकड़वाने के लिए। और फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हो कि नकल कर रहे हैं, आप रिपोर्ट करें। आप देख रहे हो गलत डिग्री लेकर आ रहे हैं, रिपोर्ट करें। आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर फर्जी कॉलेज चल रहा है, फर्जी स्कूल, फर्जी वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, ऐसे लोग पास करें, रिपोर्ट करें। अब आप चाहें कि सरकारी सब कुछ करे तो नहीं हो सकता। सब सरकार के भरोसे बैठे रहोगे तो नहीं कर पाएगी। सरकार प्रयास करती है, सरकार पूरा प्रयास करती है, लेकिन उनकी रीच लिमिटेड होती है। आपने सर इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी प्रेरणादायक बातचीत रही है, हमें तो काफी प्रेरणादायक लगी, और जो तमाम कैंडिडेट इस समय आपको देख रहे होंगे उनके लिए भी काफी मददगार होगी, और उनके लिए भी काफी लाइफ में सीखने वाली बातें आपने जो कही है वो उनके जीवन में उतरेगी। उम्मीद यही की जानी चाहिए। आज आप हमारे इस सेट पे आप पहुंचे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।